नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त और होस्ट आशीष चौरसिया और आपका बहुत स्वागत करता हूं एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर हम बात करेंगे इस सेशन में कि भैया यहाँ सीटेट सितंबर में कितने नंबर में आप पास होंगे, क्या कुछ नए नियम आ गए हैं, क्या कुछ बदलाव हो गया है बड़ा। बच्चे बार बार ये क्यों करते हैं, कौन कौन से वीडियो आप देख कर आते हैं कि भैया यहाँ पे नए नियम आ चुके हैं, कुछ बदलाव हो चुका है। देखिए, सारी गुत्थी यहाँ पे सुलझाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होंगे इस बार 2026 में पासिंग मार्क्स। देखिए एक्चुअल क्या होता है, बिहार कुछ और कर रहा है, कितने मार्क्स में ले रहा है, उत्तर प्रदेश और कुछ कर रहा है। देखिए आज मैं आपको पूरा बता दूंगा कि भैया अगर आप किसी भी राज्य के निवासी ऑल इंडिया लेवल में अगर आपको किसी भी फॉर्म को भरना है तो कितने नंबर लगेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जब आप स्टेट चेंज करते हैं तो आपके नंबर बदल जाते हैं। ये 82 नंबर वाला काम यहाँ नहीं चलेगा, या कोई 75 नंबर में पास कर रहा है बिहार में, 72 नंबर में पास कर रहा है एमपी में, तो वो वाला क्या क्राइटेरिया यहाँ फॉलो कर रहा है 72 75 वाला, क्या 90 नंबर ही लेने अनिवार्य होंगे, क्या डीएसएसबी का कीवीएस का एग्जाम हमें भरना है तो कितने नंबर लेने होंगे। अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं बिहार में बीपीएससी ट्री भरना चाहता हूं तो सीटीटी में मुझे कितने नंबर लगेंगे पेपर 1 पेपर 2 में। तो ये सारे सवालों के जवाब क्विक आपसे 1 से 2 मिनट में आपको मिलेंगे। देखिए इससे पहले बताना चाहूंगा, सीटीईटी के लिए हमने मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। वो मॉक टेस्ट अगर आपने ट्राई किया नहीं है तो जाके करिएगा, ओनली 49 रुपीज के हैं। एजुकेशन फॉर यू ऐप में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस या बहुत सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, आपको व्याख्या आंसर सब कुछ बताते हैं और आपका स्कोर भी बताते हैं। और एक नहीं मल्टीपल मॉक टेस्ट है 149 रुपीज में, 140 नहीं ओनली 49 रुपीज में, ध्यान रखिएगा। तो वो जाकर ट्राई करिएगा। देखिए क्या होता है यहाँ, अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये कह रहा है, किस तरीके से आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट कह रहा हूँ यार, सॉरी, कितने नंबर में आप पास होंगे। देखिए यहाँ पे मामला कहाँ फंसता है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए मामला फंसने के बहुत सारे कारण हैं, मामला फंसने के बहुत सारे कारण हैं। देखिए अगर क्या होता है, आप केवीएस में फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक आपको एक नंबर की जो क्वांटिटी होती है वो अलग चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी की हो। अगर आप डीएसएसबी में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो भैया नंबर और कुछ चाहिए, इसी के साथ एनवीएस मिला हुआ होता है। अब क्या होता है, कुछ एग्जाम केंद्रीय विद्यालय के होते हैं और कुछ बाहर के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं आप अदर स्टेट का कर देता हूं मैं ना, अदर स्टेट का कर देता हूं, अदर स्टेट वाले हैं तो आपको नंबर और कुछ चाहिए रहता है भैया। अगर अब बिहार में एक और नया कॉन्सेप्ट आया जनरल फीमेल का, किसका आया भैया, जनरल फीमेल का आया, कि जनरल फीमेल को यहाँ जो नंबर है भैया वो कैसे लगेंगे, आपको कम लगेंगे, है ना। उन्हें छूट दी गई है, रिलैक्सेशन दी गई है जनरल फीमेल वाले को। तो क्या ये जनरल फीमेल का क्राइटेरिया सीटेट में काम करेगा, क्या इसके लिए कोई कोर्ट केस हुआ था तो उसमें क्या डिसीजन आया, क्या आप हमें बता सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का एक नया फंड आ गया है, ईडब्ल्यूएस। अगर मैं ईडब्ल्यूएस से हूं तो क्या मुझे रिजर्वेशन मिल गया है, क्या मैं अब कम नंबर में क्वालिफाई होऊंगा। मैं जनरल कैटेगरी से था पर ईडब्ल्यूएस वाला बन गया तो क्या मुझे अब कम नंबरों में पास होना होगा। ये भी बड़ा खतरनाक फंडा चल रहा है। देखिए एक एक चीज पानी की तरह क्लियर करूंगा, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, आइए थोड़े से मुद्दे पे पहुंचते हैं हम लोग। और मुद्दा यह है कि भैया आपकी कैटेगरी ज्यादातर एससी है, किसी की एसटी है और कोई ओबीसी वाले हैं जिनको एक रिलैक्सेशन मिला हुआ है ऑलरेडी। अब एक कैटेगरी आती है जनरल, है ना, जिसमें सीटीईटी के लिए ये लिंग भेदभाव नहीं करता है, ये कहता है कि जनरल का मेल फीमेल दोनों हमारे लिए बराबर है। फिर भी आइए समझते हैं इसको, पूरी पिक्चर क्या होगी इसकी, है ना। तो देखिए जनरल का जो मेल फीमेल है इनको कहता है कि भैया 60% मार्क्स ला लीजिए आप। 60% मतलब क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको। और इनको कहता है कि भैया 55% मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। कौन सा, ये बोलता है कि अगर आपको सीटीईटी का सीटीई सॉरी यार सीटीईटी का एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे 55, और इनको कहता है कि आपको लाना पड़ेगा 60 नंबर लाने पड़ेंगे। टोटल नंबर कितने हो रहे हैं पेपर के, टोटल नंबर हो रहे हैं भैया 150 नंबर का पेपर हो रहा है, 150 नंबर का पेपर हो रहा है। अगर इसका 55% निकालेंगे तो लगभग 82 दशमलव कुछ निकलता है, 82.23 के आसपास पकड़ लीजिए, इतना निकलता है। और इसका अगर 60% निकालेंगे तो 90 नंबर के आसपास निकलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि सीटीईटी कह रहा है कि एसटी एससी ओबीसी वाले जो बच्चे हैं वह यहाँ पास होंगे 82 नंबर में
पर यहाँ जनरल कैटेगरी वाले पास होंगे 90 नंबर में। ये तो सही बात है, पर रुको अभी, जब बात आएगी डीएसएसबी की तो गेम बदल जाएगा, जब अदर स्टेट की बात आएगी गेम बदल जाएगा, जब जनरल फीमेल की बात आएगी गेम बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये तो एक क्वालिफाई मार्क्स है आप अपने राज्य के लिए। जैसे अगर आप मान लेते एमपी में आप रहते हैं, अब देखिए सुनिएगा, एमपी में रहते हैं तो सीटेट बेकार है आपके लिए, सीटेट वैसे भी बेकार है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो भी सीटेट बेकार हो गया, हरियाणा में रह रहे हैं तो भी सीटेट बेकार हो गया। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो सीटीईटी को लेते ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश वाले या अन्य लोग तो भैया ये सीटेट का एग्जाम दे ही ना, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यार उन लोग लेते ही नहीं है इसको। हाँ, आप ये एग्जाम को पास करके ऐसा प्राइवेट स्कूल में जॉब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिस दिन स्टेट में सीटेट वैलिड नहीं है ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। पर अगर आप इनको पास कर ले तो ऐसा जो टीचर से जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं वो आपको अच्छी सैलरी में जॉब दे सकते हैं, ये जरूर अच्छी बात है। तो ये चीजें हो गई। अब ये बताओ, ये जनरल वाले जो है 90 नंबर चाहिए। अब सीटेट कह रहा है कि इसमें मेल हो या फीमेल हो दोनों को 90 नंबर चाहिए, पर अदर स्टेट में ऐसी बात नहीं है। बिहार कहता है कि जनरल को हम फीमेल को रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो वो बिहार का कोटा है, उसके बारे में भी समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये एसटी एससी ओबीसी वाले को 82 नंबर मिले हुए हैं और ये अपने राज्य में इस्तेमाल करना चाहता है सर्टिफिकेट को, तो बिल्कुल दिल खोल के करिए। उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बिहार के हैं बिहार में करिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात कब बनती, जब ये बंदे अदर स्टेट में जाएंगे। अदर स्टेट में अगर ये बंदे जाने लगे तब क्या होगा, जैसे ही ये अदर स्टेट में जाएंगे तो इनकी कैटेगरी हो जाएगी खत्म। अब जैसे ही कैटेगरी खत्म होगी तो ये काउंट होंगे यहाँ जाके जनरल कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी में काम होंगे, क्योंकि जब हम अदर स्टेट में जाते हैं तो हमारी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ नहीं लगते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो ये हम हो जाते हैं अदर स्टेट में काउंट होते हैं। तो अदर स्टेट में जैसे ही जाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड हो जाएगी 90 नंबर की। तो ये याद रखिएगा, कोई भी बंदा एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला है तो जनरल कैटेगरी जब भी अदर स्टेट में जाएगा तो 82 नंबर में उसका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, उससे जरूरत पड़ेगी 90 नंबर की, है ना। और अपने राज्य के अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो 82 नंबर में आप सीटेट पास हो। ये चीजें स्पष्ट हो गई, इसमें कोई डाउट? नो डाउट्स, आगे चलते हैं आइए। तो अदर जैसे एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई बंदा यूपी का है ना, कोई बंदा यूपी का है और वो बीपीएससी ट्री भरना चाहता है। क्या भरना चाहता है? TRE ट्री, है ना, जो अभी आने वाली है, जितनी भी आने वाली है वो ट्री भरना चाहता है। अब यूपी का बंदा जब बिहार जाएगा और उसकी कैटेगरी एससी है, उसकी कैटेगरी क्या है? एससी है। एग्जाम्पल समझिएगा, एससी कैटेगरी का बंदा यूपी से कहाँ जा रहा है? बिहार फॉर्म भरने जा रहा है, तो अदर स्टेट में हो जाएगा, तो उसका जो सीटेट होगा एससी वाले बंदे का वो 90 नंबर होने चाहिए, तब वो जाकर बिहार बीपीएससी ट्री का फॉर्म भर पाएगा। ये चीजें स्पष्ट है, आगे चलते हैं। ये अब ये कह रहा है कि जनरल कैटेगरी के सीटेट तो कहता है कि हमारे लिए कुछ नहीं है। बिहार जो रिलैक्सेशन दे रहा है वो होगा आपका एस स्टेट में, बिहार की एस स्टेट में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करती है और सीटीईटी में आपके पास 90 नंबर ही लगेंगे अगर आपको अदर स्टेट में या बिहार में फॉर्म भरना है सीटीईटी का सर्टिफिकेट से। तो बाकी आप एस्टेट करोगे तो बिहार जितना बोल रहा है उतना एस्टेट में आपका क्वालिफाई होगा। अब बात कर लेते हैं डीएसएसबी की। डीएसएसबी एक ऐसा एग्जाम है जो दिल्ली का है। अब जो दिल्ली के लोग हैं, अगर वो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के निवासी हैं, वो एसटी एससी ओबीसी में हैं, तो भैया वो डीएसएसबी का फॉर्म 82 नंबर में भर सकते हैं। अब जो दिल्ली के निवासी नहीं है, कोई मान लेते हैं मध्य प्रदेश से दिल्ली बोर्ड में भरना चाहता तो अदर स्टेट हो जाएगा उसका। तो जैसे ही अदर स्टेट होगा तो उसको 90 नंबर लगेंगे डीएसएसबी के एग्जाम के लिए। और केवीएस एनवीएस जो होता है ये सेंट्रल एग्जाम है। ऑल इंडिया में कहीं भी केवीएस एनवीएस की वैकेंसी निकली हुई है, आप एसटी एससी ओबीसी के हैं तो आप 82 नंबर में ऑल ओवर इंडिया के अंदर केवीएस एनवीएस की वैकेंसी 82 नंबर में भर सकते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय की है और केंद्रीय सरकार ही का ही सीटेट है। तो ये जो है आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में 82 नंबर में भर सकते हो केवीएस और एनवीएस का फॉर्म। तो ये चीजें आपको यहाँ एकदम मार्क्स के विषय में बिल्कुल क्लियर कट हमने किया है। अभी भी कोई डाउट रह गया हो आपका तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर कोई राय है तो राय दीजिएगा, और साथ साथ में मॉक टेस्ट को जरूर ट्राई करिएगा बिफोर एग्जामिनेशन, और अपना एक्सपीरियंस जरूर मॉक टेस्ट के फीडबैक में जाकर लिखिएगा। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतनी, थैंक यू।